योग्यता। मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है और न ही किसी स्पेशलाइजेशन की। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने स्कूल या कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट लिया था। बस आपको अपने काम के लिए लगाव होना चाहिए और अगर ऐसा है तो आपके लिए करियर की राहें आसान है। 10वीं और 12वीं पास स्टूडेंट के लिए भी मेकअप इंडस्ट्री में कई मौके हैं। संभावनाएं। किसी कंपनी के साथ जुड़कर आप मेकअप विभाग के इंचार्ज, मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप असिस्टेंट के साथ साथ मेकअप इफेक्ट आर्टिस्ट भी बन सकती हैं। प्रोफेशनल स्तर पर मेकअप आर्टिस्ट बनाने के लिए कॉस्मेटोलॉजी स्कूल से कोर्स एक अहम चरण है। हालांकि ये जरूरी नहीं है, पर आपको अपना करियर मजबूत बनाने के लिए इससे एक शैक्षणिक ठप्पा मिल सकता है। कहां से करें कोर्स? पर्ल एकेडमी, VLCC इंस्टीट्यूट, शहनाज हुसैन वुमेन वर्ल्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्यूटी एंड कल्चर, भारतीय तनीजाज एल्प्स एकेडमी ऑफ हेयर डिजाइनिंग एंड ब्यूटी। सुंदर दिखने और दिखाने की चाहत पर्सनल इंटरेस्ट से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक फैली हुई है। यही कारण है कि मेकअप करना एक खास किस्म का हुनर बन गया है। तो अगर आप में भी ये हुनर है और आप इसे अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो मेकअप इंडस्ट्री में बखूबी करियर बना सकते हैं। कृतिका वर्मा, जी मीडिया। और कैसे करें इस इंडस्ट्री में शुरुआत, इस पर और ज्यादा हमें जानकारी देंगी रजनी दुग्गल, जो कि ब्यूटी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ी हैं। रजनी जी, स्वागत है आपका। हेलो जी। रजनी जी, कई सवाल हैं जो इस फील्ड को लेकर अभी भी लोगों के जहन में आते हैं। सबसे पहले तो शुरुआत कैसे की जाए इस फील्ड में? शुरुआत करने के लिए सबसे पहले ये देखिए कि आप में खूबी क्या है, क्या करके आपको अच्छा लगता है, आपको क्रिएटिविटी का कौन सा सेक्टर पसंद है। यानी कि मेकअप का शौक है, आपको हेयर में मजा आ रहा है, या आपको फेस को अच्छा दिखाने में, फेशियल करने में मजा आ रहा है। कोशिश कीजिए आप अपनी स्टार्टिंग किसी बेसिक कोर्स से कीजिए ताकि आपको उसके बिल्कुल जो रूट्स हैं उनके बारे में पता चले। कभी भी शॉर्टकट ना अपनाएं। जिस चीज में आप महारत हासिल करना चाहते हैं उसको बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से जरूर सीखिए, उसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए और फिर उसका इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल, तो आपने बोला कि अगर चाहें तो बेसिक कोर्स भी इसमें कर सकते हैं, हड़बड़ी नहीं दिखानी चाहिए। कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां से आप कोर्स के लिए सजेस्ट करेंगी, कहां से कोर्स कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो बहुत सारे ब्यूटी इंस्टीट्यूट्स रहते हैं, जैसे BLCC बताया है, रौनक एकेडमी है, इसके अलावा शहनाज हुसैन का है। बहुत सारी ऐसी एकेडमीज हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट की ऐसी जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होती हैं जहां पर ये कोर्सेज अवेलेबल हैं और आप वहां से भी कर सकते हैं, क्योंकि लेटर ऑन ये कोर्स जो है बहुत बड़ी रेंज में चला जाता है। इसमें इतनी ज्यादा संभावनाएं हैं कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली इसमें स्पेशलाइज भी कर सकते हैं। नेल आर्ट के स्टूडियोज हैं, आप नेल में भी स्पेशलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा स्किन एस्थेटिक्स में जा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस तरह से सैलून से या बेसिक एकेडमी से आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आज हम बात कर रहे हैं ब्यूटी मार्केट की। ब्यूटिशियन कैसे बने, क्या कुछ खूबियां हैं इस फील्ड की। रजनी दुग्गल हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ी हुई हैं। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। रजनी जी, एक और सवाल जो खासकर जो भी फील्ड में अगर हम किसी को चूज करते हैं, सबसे पहले जहन में आता है, जॉब सिक्योरिटी कितनी है इस फील्ड? 100% जॉब सिक्योरिटी है, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप अपने आप से क्रिएट कर रहे हैं। यानी कि आप अगर किसी के पास जॉब करना चाहते हैं, आप एज ए फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं, या बहुत सारे ऐसे सैलून्स हैं जो चाहते हैं कि आप उनको ज्वाइन करें, अगर आप में क्रिएटिविटी है, आप में टैलेंट है, इसमें 100% जॉब सिक्योरिटी है। इसके अलावा टीचर्स के लिए भी वैकेंसीज रहती हैं, और अगर आप अपना काम करना चाहते हैं, बहुत छोटे से बजट लगा के आप अपना काम कर सकते हैं, और जो सोर्सेज हैं बाहर से आप इनको हायर भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बिल्कुल भी इनसिक्योरिटी नहीं है। अगर आपका हाथ अच्छा है और आपने अच्छा सीखा है तो आप कहीं भी ज्वाइन करेंगे, आपकी एक पहचान बनती है, आपकी क्रिएटिविटी को एक नया आयाम मिलने लग जाता है। मोरोवर मीडिया में इसके बहुत सारे प्रोविजंस रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत रहती है, हेयर ड्रेसर्स की जरूरत रहती है। ये एक इतनी अपकमिंग फील्ड है कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ
बहुत कम समय में आप इतने अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं कि जहां पर बिल्कुल भी जॉब इनसिक्योरिटी नहीं है। जरूरत है आपको अपने आप को प्रॉपर नर्चर करने की, यानी कि आप अपने जो क्रिएटिव टैलेंट है उनको जरूर प्रैक्टिस करें, एनहांस करें और टेक्निकली अच्छी ट्रेनिंग लें और कोशिश करें इस चीज को जरूर आजमाएं कि जिस फील्ड को आपने चुना है आप उसमें पूरी तरह से स्पेशलाइज कर रहे हैं, चाहे वो मेकअप है, चाहे वो हेयर है, चाहे वो नेल आर्ट है, चाहे वो स्किन एस्थेटिक्स है। जो भी फील्ड आपने चुनी है उसमें 100% अपने आप को श्योर रखें कि आपको ग्रास रूट लेवल यानी कि बेसिक बहुत अच्छे से समझ है और साथ साथ में आप आगे जो नई टेक्निक्स आ रही हैं उनको भी सीखने के लिए जरूर ओपन रहें, जो समय समय पर आती रहती हैं और जिससे आप अपनी जो नॉलेज का दायरा बढ़ाएंगे उतनी आपकी पहचान बनती है और उतनी आपकी जॉब सिक्योरिटी और इनकमिंग बढ़ जाती है। बिल्कुल रजनी जी, यहाँ पे आपने बताया कि सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है। अगर आप हेयर के लिए एक्सपर्टीज चाहते हैं या चेहरे के लिए चाहते हैं, कई सारे ऑप्शन हैं। अगर आपसे जानना चाहें कि फिलहाल आने वाले समय में कौन सी फील्ड में, क्योंकि ब्यूटी के अंदर भी कई सारे विकल्प हैं, कौन सी फील्ड में आप ज्यादा ग्रोथ देखती हैं? मेकअप आर्टिस्ट का ग्रोथ बहुत अच्छा है बिकॉज अब ऐसा समय आ चुका है कि छोटे से छोटे फंक्शन पे भी लोग अच्छी लुक्स लेना चाहते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा एक तरह से अवेयरनेस आ चुकी है। हेयर की फील्ड एक नॉन एंडिंग फील्ड है जहां लोग नए लुक्स चाहते हैं, हर बार चाहते हैं कि वो कहीं जाना चाहें तो जो हेयर आर्टिस्ट हैं या जो हेयर डिजाइनर्स हैं उनकी बहुत डिमांड है। इसके अलावा हेयर वीविंग में भी जा सकते हैं। एक नई फील्ड है जिसमें बोलते हैं नेल आर्ट, नेल स्पास बहुत खुल गए हैं जहां पर हम नेल एक्सटेंशंस या नेल स्पास का काम करते हैं। नेल की एक्सटेंशंस का एक अलग अलग स्टूडियोज बनने लग जाए हैं जो सिर्फ नेल की स्पेशलाइजेशन करते हैं। इसके अलावा स्किन एस्थेटिक्स की बहुत जरूरत होती है क्योंकि स्किन के बारे में अब अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है और होलिस्टिक हीलिंग यानी कि नेचुरल वे में स्किन का केयर कैसे करें, ये एक और डिमेंशन है जो कि ब्यूटी थेरेपी से ही रिलेटेड है। स्पा थेरेपीज हैं, स्पा में आप जा सकते हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका जो नेचुरल इनबिल्ट टैलेंट है वो किस तरफ को आपको लेकर जा रहा है। बेसिक पूरा कीजिए और उसके बाद जिस चीज में आपको नेचुरली अच्छा लग रहा है उसमें आप जरूर स्पेशलाइज कीजिए और अपनी पहचान बनाएं। चलिए, तो हम यहाँ पर बेसिक ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। रजनी जी, अगर अब कई सारे स्टूडेंट्स हैं, आज कई सारे लोग हैं जो 12th के बाद ही कर लेना चाहते हैं प्रोफेशनल कोर्स, या कई सारे होते हैं ग्रेजुएशन के बाद प्रेफर करते हैं। अगर ब्यूटी इंडस्ट्री में जाना है तो 12th के बाद ही जा सकते हैं या ग्रेजुएशन के बाद? कहाँ पे अच्छे ऑप्शन देखती हैं? ब्यूटी इंडस्ट्री में जाने के लिए कोई बेसिक एजुकेशन जरूरी नहीं है कि आपकी 12th है या 10th है या ग्रेजुएशन है। सिर्फ हमें ब्यूटी की, एस्थेटिक्स की समझ होनी चाहिए। आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है इसमें कोई मायना नहीं रखती है। यहाँ तक हमने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिनका टैलेंट बहुत अच्छा है और किसी कारणवश अगर वो पूरा अपनी एजुकेशन नहीं भी कर पा रहे हैं, लेकिन इस फील्ड में आने के बाद जैसे ही उनको स्टेबिलिटी मिलती है वो साथ साथ में अपनी एजुकेशन भी बढ़ाते चले जाते हैं। ऑफ कोर्स अगर आपको बड़े स्केल पर जाना है तो आगे एजुकेशन जरूर कंटिन्यू करिए, लेकिन ये एक ऐसा टैलेंट है जिसके लिए जरूरी नहीं है कि आपने 12th करनी है और उसके बाद ही करना है। आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद भी करना चाहते हैं तो भी ये आपकी जो एजुकेशन है वो आपको इसको विस्तार देने में काम आएगी। यानी कि कल को अगर आप चाहें आप बहुत बड़ा सैलून खोलना चाहते हैं तो आपको मैनेजमेंट के लिए जरूर इस एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज बेसिक क्वालिफिकेशन इसमें कोई नहीं है। बिल्कुल अनपढ़ लोग भी जो है वो भी इसको कर सकते हैं अगर उनके टैलेंट है। बिल्कुल, यानी कि साफ तौर पर इसमें ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर आपको कोर्स करना है उसके बाद ही आप कर सकते हैं। अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करें इस फील्ड में, वो कहाँ तक पाती हैं? 100% फाइनेंशियल सिक्योरिटी है क्योंकि इसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट से आप ये कोर्स कर पाते हैं। मान लीजिए आपने एक सेगमेंट कोर्स किया, सिर्फ मेकअप सीखा, तो 15 दिन का मेकअप के कोर्स के बाद आप एकदम से किसी अच्छी जगह पर काम कर सकते हैं। अगर आपका हाथ है, अच्छा हाथ है, आपने प्रैक्टिस अच्छी करी है तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो 100% है। फिर धीरे धीरे आप ग्रो करते चले जाते हैं। मुझे लगता है ब्यूटी एक ऐसी फील्ड है जो एक एवर एक्सपैंडिंग फील्ड है जिसमें बहुत कम टाइम और बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ हम एक बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच जाते हैं। डेडिकेशन की जरूरत है और थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है।
बिल्कुल। तो आज हम बात कर रहे हैं ब्यूटी इंडस्ट्री के बारे में कि कैसे आप एक कामयाब ब्यूटिशियन बन सकते हैं, और अगर आप इस ऑप्शन को चुनते हैं तो क्या कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके सामने आएगी और कैसे आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट रजनी दुग्गल भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। अगर आपके भी कोई सवाल है तो आप टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर डायल कर हमसे बात कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट आपको तमाम सुझाव सुझाएंगे। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप अपने विधानसभा क्षेत्र में 3 गाड़ियों के माध्यम से स्वयं को यानी उम्मीदवार अपने विचार, अपने प्रचार को पहुंचा सकता है? जो लिमिटेशंस चुनाव आयोग ने रखी है, इतने पैसे में चुनाव हो जाए, ये भी संभव नहीं है। 75% मतदान हुआ राजस्थान के अंदर कि हर मतदाता 4 किलोमीटर अपने साधन से चल के पैदल वोट डालने के लिए आया। आपकी ड्यूटी आपकी मदरलैंड और कंट्री के लिए पहले है, पार्टी सेकेंडरी है। के पूरे महीने छाएगा सलमान खान का जादू। ये तो कमाल हो गया। जब जब मुझको पुकारे कुर्बान आज दोपहर 3:30 बजे। तो प्यार का महीना बिताइए आपके प्रेम के साथ सलमान खान के साथ हर रविवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। Eon, the future of LED lighting. Let's energize our savings with lower energy consumption. Eon LED lighting, energizing smiles. ताज़ा सब्जियां और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा। काश ड्रीम नियो ली होती और 110 सीसी इंजन होता, 74 किलोमीटर की माइलेज मिलती, गजब होंडा टेक्नोलॉजी होती, अक्षय से मिलता, फैमिली को विदेश घुमाता, ड्रीम नियो की एड में आता। क्यों यार तुम मत करना ये गलती। पेश है ड्रीम नियो, अक्षय से मिले विदेश भी जाएं ऑफर। जल्दी करें, होंडा डीलरशिप जाएं। जम के खाओ, खूब पचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। बिना सोचे कहीं दूर, मीलों मील बस निकल जाना अच्छा लगता है जब ऑफिस की थकान ऑफिस में ही छुड़ाते। देश भर में सबसे पसंदीदा 125 सीसी बाइक सीबी शाइन, ऐसा पावर, कंफर्ट और माइलेज का कॉम्बिनेशन कि हर विनर को बहुत अच्छा लगता है। दिन भर की वो बड़ी खबरें जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में बढ़ाई सरगर्मियां, अर्थव्यवस्था को दी रफ्तार, कारोबार को चमक, जो लाई खेल के मैदान में तूफान और फूंकी बॉलीवुड में नई जान। खबर दिन भर रोज रात 11 बजे जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। ताज़ा सब्जियां और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा। बिना सोचे कहीं दूर, मीलों मील बस निकल जाना अच्छा लगता है जब ऑफिस की थकान ऑफिस में ही छुड़ाते। देश भर में सबसे पसंदीदा 125 सीसी बाइक सीबी शाइन, ऐसा पावर, कंफर्ट और माइलेज का कॉम्बिनेशन कि हर विनर को बहुत अच्छा लगता है। बीकानेर से उदयपुर का पूरा हार, जैसलमेर से लेकर जयपुर तक उठे सभी सवाल, प्रदेश के कोने कोने पर नजर, हर जिले की खबर देखिए। आपनो शहर आपनी खबर, रोज शाम 7 बजे जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। एक तरफ केसर की हल्दी का उत्सव, दूसरी तरफ बलदेव की खुशियां। कहीं इस बीच हल्दी का रंग फीका ना पड़ जाए। घूंघट कल रात 8 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। रेडियो पार्टनर बिग एफएम। इतनी स्वतंत्र है कि अपने क्षेत्राधिकार से आगे भी कई बार चली जाती है तो बर्दाश्त करना पड़ता है। प्रदेश में किदवंती है कि कैलाश मेघवाल जहां से एक बार चुनाव लड़ते हैं दोबारा लौट के नहीं जाते। ये मेरी पार्टी का निर्णय होता था क्योंकि मैं मूलतः उदयपुर का हूँ और अनुसूचित जाति से हूँ। जहाँ से भी मैं आज तक चुनाव लड़ा हूँ, कोई मेरा स्थानीय क्षेत्र नहीं है।
करियर मंत्र में आपका स्वागत है। आज हम करियर मंत्र में बात कर रहे हैं ब्यूटी इंडस्ट्री की। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट रजनी दुग्गल भी लगातार जुड़ी हुई हैं और आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इस फील्ड में आप एक नया मुकाम पा सकते हैं। इसी बीच एक कॉलर धौलपुर से हमारे साथ जुड़ी है, पूनम जी। पूनम, पूछिए अपना सवाल। जी मैम, हमें ये पता करना है कि हमारा इंटरेस्ट है ब्यूटिशियन में और हम ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो अब हमें क्या करना है? देखिए, अगर आप अब ब्यूटी को अपनी फील्ड बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले इसमें जो बेसिक कोर्स है उसको पूरा कीजिए और देखिए कि आपका नेचुरल टैलेंट आपको किस चीज में स्पेशलाइज करने को करता है। जैसे कि अगर आप जब बेसिक करेंगे तो उसमें आपको कंप्लीट ब्यूटी के बारे में बताया जाएगा कि ब्यूटी में कौन कौन सी चीजें होती हैं, यहाँ तक कि फेस, मेकअप, हेयर, सब कुछ बेसिक बताया जाएगा। जब तक आपकी जड़ें मजबूत नहीं होती हैं तब तक आप इसमें आगे बहुत ज्यादा नहीं जा सकते, इसलिए बेसिक करना जरूरी है। उसके बाद स्पेशलाइज कीजिए जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट बनता है, उससे आप एक कंप्लीट प्रोफेशनल तैयार होंगे और आप जो है धीरे धीरे अपने करियर की ऊंचाई पर पहुंचते चले जाएंगे। रजनी जी, एक और सवाल जो है इस फील्ड से जुड़ा हुआ। अगर कुछ साल पहले की बात हम देखें तो गिने चुने लोग थे जो इस फील्ड में आना चाहते थे, लेकिन अब के समय में आप कितना चेंज पाती हैं? बहुत ज्यादा चेंज है। अब ये देखा गया है कि अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि इतने ज्यादा मीडिया के एक्सपोजर की वजह से और लोगों की अपनी अवेयरनेस की वजह से लोग अपनी स्किन के बारे में, अपनी लुक्स के बारे में, अपने हेयर के बारे में बहुत केयर करने लग गए हैं। ऐसा पहले नहीं था, इसीलिए इस इंडस्ट्री की एक इतना स्कोप निकल कर आया है कि जितने भी प्रोफेशनल्स हैं कम है अभी भी और आने वाले समय में ये और बढ़ जाएगा। तो ये बहुत सही समय है इस इंडस्ट्री में आने के लिए कि जो लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, यानी कि ब्यूटी की इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, ये एक एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री है और ये बहुत अच्छा समय है कि वो लोग इसको ज्वाइन करें और अपना जो टैलेंट है उसको नर्चर करके और अपनी मुकाम हासिल करें। बिल्कुल। एक और सवाल है माइंडसेट से ही जुड़ा हुआ कि लड़कों के लिए ये फील्ड कितनी सही है? लड़कों के लिए ये फील्ड उतनी ही प्रॉमिसिंग है जितनी लड़कियों के लिए है क्योंकि अवेयरनेस उसी लेवल पे बढ़ गई है। अब बहुत सारे ऐसे मेंस सैलून देखे गए हैं जहां पर रेगुलरली लोग थ्रेडिंग और फेशियल और अपनी स्किन केयर के बारे में जानना चाहते हैं। लड़कों को भी इस फील्ड को उतनी ही सीरियसली लेने की जरूरत है। वो भी अच्छे स्किन के बारे में सीखें, यानी कि बेसिक अच्छा करें। सिर्फ हेयर काफी नहीं है, स्किन में भी अब बहुत स्कोप हो चुका है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो जब भी आप ये करियर चुनें और इसमें सीखें तो खास तौर पे ध्यान रखें कि आपको जितना रूट्स के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि जैसे हेयर और स्किन का फॉर्मेशन कैसा होता है, वो होते कैसे हैं, उनमें क्या क्या लेयर्स होती हैं, उतना ही इम्पोर्टेंट है कि आपका एक्सपोजर यानी कि प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा हो। जहां पर सिर्फ आप थ्योरी सीखेंगे और प्रैक्टिकल नहीं सीखेंगे तो आप क्लाइंट हैंडलिंग नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी है कि थ्योरी भी अच्छा सीखें, प्रैक्टिकल भी अच्छा सीखें और साथ साथ में क्लाइंट हैंडलिंग जरूर सीखें, बिकॉज बिना क्लाइंट हैंडलिंग के आप दूसरा जो क्लाइंट है उसका वो नहीं समझ पाएंगे कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो चाहता क्या है। तो ये जरूरी है कि हमारे में एक ये टैलेंट हो कि हम दूसरे की इंटेंशन, उसकी जरूरत को समझ सकें और उसके अकॉर्डिंगली उसको वो सर्विस प्रोवाइड कर सकें। बॉयज के लिए ये एक बहुत अपकमिंग फील्ड है। आने वाले समय में इतने ज्यादा ब्यूटी सैलून्स खुल जाएंगे जहां पर मेंस को भी ये सारी ट्रीटमेंट्स चाहिए है, जिसके लिए प्रोफेशनल मेन की बहुत जरूरत पड़ेगी जो इसको बहुत अच्छे से सीख सकें। बिल्कुल, जाहिर तौर पर यानी कि आने वाले समय में आप बहुत ज्यादा ग्रोथ देखती हैं फील्ड में। अगर हम बात करें, अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो है कोई सही समय नहीं है, जब भी आपको इंटरेस्ट हो, आप 10th में हो, 12th में हो, ग्रेजुएशन में हो, आप आ सकते हैं, फील्ड में सीख सकते हैं। अब लोगों को हम यहाँ सजेस्ट कर रहे हैं तो कौन सा वे होगा सबसे इजी अप्रोचेबल जहां पर लोग जा सकते हैं और अपने मुकाम को पा सकते हैं? अगर तो फुल टाइम करना चाहते हैं तो किसी अच्छी एकेडमी में आप ज्वाइन करें और एज ए फुल टाइम कोर्स करें, जाए वहां पर 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, जो भी कोर्स अवेलेबल हो। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है और आपको लगता है कि नहीं दिस इज अ गुड फील्ड जहां पर मुझे अच्छा स्कोप मिल सकता है, तो आप वीकेंड क्लासेस ज्वाइन करके इसको साथ साथ में सीखें और फिर धीरे धीरे शिफ्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इतना फ्लेक्सिबल। इसी बीच एक और दर्शक हमारे साथ जयपुर से जुड़ी है, राजरानी जी। राजरानी, अपना सवाल पूछिए। राजरानी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है संपर्क टूट गया। जी रजनी जी।
हाँ जी, मैं ये बता रही थी कि आप बॉयज के बारे में पूछ रहे थे, तो जितने भी बॉयज हैं वो इस फील्ड में जरूर आ सकते हैं, क्योंकि हेयर और मेकअप में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि डिमांड में भी हैं, और बहुत सारे बॉयज हैं जो इस फील्ड को एक्सेप्ट कर चुके हैं और करना चाहते हैं आगे फर्दर। सो मेरा ख्याल से ऐसा कोई वो नहीं है कि ये गर्ल्स करें या बॉयज करें, दिस इज इक्वली ओपन फॉर बॉयज ऑल्सो। बिल्कुल, यानी कि आने वाले समय में आप ग्रोथ अच्छा देखती हैं फील्ड में। किस हद तक ये बूम जाएगा और कितना समय और लग जाएगा जब ये इंडस्ट्री अपने पूरे बूम पर होगी? अभी भी ये इंडस्ट्री बहुत अच्छे लेवल पर जा चुकी है और आगे आने वाले समय पर बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पर चली जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है, छोटे छोटे गांव में भी देखा गया है कि लोग मेकअप चाहते हैं अपने स्पेशल ओकेजन्स पे, हेयर का ट्रीटमेंट्स चाहते हैं, जैसे कि रीबॉन्डिंग्स हैं या केमिकल ट्रीटमेंट्स हैं। तो देखा गया है कि ये धीरे धीरे इतना बढ़ चुका है कि आने वाले समय में हर छोटे छोटे शहर में, गांव में बहुत सारे सैलून्स की जरूरत होगी, क्योंकि एक हाथ का टैलेंट है और एक इंसान अपने 2 हाथों से कितना काम कर सकता है, उस हिसाब से हम अंदाजा लगाएं कि जितना एक इंसान काम कर सकता है उससे कहीं ज्यादा लोग काम करवाने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि हम इसको मेजर नहीं कर सकते कि आने वाले समय में ये इंडस्ट्री बहुत बूम पर जाने वाली है और बहुत ही अपकमिंग फील्ड है। बिल्कुल, तो हमने कई सारे एस्पेक्ट्स पर यहाँ इस इंडस्ट्री पर बात की, चाहे वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी को हो या जॉब सिक्योरिटी को हो, लेकिन कई लोग होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि किस तरीके से वो सही फील्ड का चुनाव करें। आपने जैसे अगर ब्यूटी इंडस्ट्री की भी हम बात करें, आपने हेयर के लिए बताया, लुक्स के लिए बताया, स्किन के लिए बताया, इसका चुनाव किस बेस पे होगा? जब आप बेसिक कोर्स करते हैं उसमें आपको सब जो फील्ड है उसका थोड़ा थोड़ा बताया जाता है। नेचुरली देखा जाता है हमारे पास ऐसे बहुत स्टूडेंट्स आते हैं जिनका हेयर में हाथ अच्छा चलता है और मेकअप में अच्छा नहीं चलता, या फेशियल बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन हेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो जब आप एक बेसिक कोर्स करेंगे और आपका एक्सपोजर ब्यूटी की सारी फील्ड से थोड़ा थोड़ा होगा, आप अपने आप रियलाइज करेंगे कि आपको कौन सी फील्ड में ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप उस फील्ड को चुने, उस सेगमेंट को चुने और तभी डिसाइड करें कि इसमें आपको स्पेशलाइज करना है। जैसे आपने बेसिक मेकअप सीखा और आपको लगता है कि मैं मेकअप बहुत एंजॉय कर रहा हूं, बहुत क्रिएटिव लुक्स दे पा रहा हूं, तो आप आगे मेकअप में स्पेशलाइज कीजिए और आगे सीखिए, बिकॉज मेकअप आर्टिस्ट की बहुत जरूरत है अगर आप अपनी फील्ड में स्पेशलाइज करते हैं। तो अपने नेचुरल टैलेंट को नर्चर करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको आगे रास्ता और आसान लगे। बिल्कुल रजनी जी, आपने यहाँ पे बताया जो न्यू कमर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो आते हैं, सारी चीजों के बेसिक सीखते हैं, फिर डिसाइड करते हैं। तो आपने भी कई लोगों को हैंडल किया होगा, ज्यादा इंटरेस्ट कौन सी फील्ड में दिखाते हैं लोग? ज्यादातर मैंने देखा है कि जो मेकअप है वो बहुत अट्रैक्ट करता है लोगों को, और मेकअप में बहुत जल्दी वो अपनी पहचान भी बना पाते हैं। हेयर में थोड़े कम लोग आते हैं बिकॉज हेयर की हैंडलिंग शायद थोड़ी सी शुरू में मुश्किल लगती है, लेकिन जिनमें नेचुरल टैलेंट होता है वो इमीडिएटली हेयर को ज्यादा ग्रास्प करते हैं। बेसिक में अगर हम बोलते हैं कि फेशियल है, आजकल जैसे फेशियल टेक्निक्स में भी बहुत अच्छे एक्यूप्रेशर फेशियल्स आने लग गए हैं, अरोमा थेरेपी फेशियल्स आने लग चुके हैं, जिसमें कि स्किन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो कई लोग सिर्फ फेशियल को ही अपनी फील्ड चुन लेते हैं और वो मेकअप हेयर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो इसमें हम ये बिल्कुल रजनी जी, इसी बीच एक दर्शक हमारे साथ डूंगरपुर से जुड़ी हैं, द्वारिका जी। द्वारिका, अपना सवाल पूछिए। लगता है संपर्क टूट गया है। बिल्कुल रजनी जी, जाते जाते एक अगर हम छोटा सा सजेशन आपसे वो लोग जो इस फील्ड में इंटरेस्ट दिखाते हो उनके लिए मांगना चाहें तो क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल, आपकी कोई भी उम्र हो और आपका कैसा भी स्टेटस हो, मैं ये कहूंगी कि अगर आपके अंदर कुछ सुंदर बनाने की इच्छा बनती है तो आप जरूर ट्राई करें, चाहे वीकेंड कोर्सेज से ट्राई करें या शॉर्ट टर्म कोर्सेज से ट्राई करें। और अगर आपको लगता है कि उस कोर्स के बाद आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन मिल रही है तो हो सकता है यहाँ आपका जीवन बदलने वाला है, हो सकता है यही आपकी अपकमिंग फील्ड हो और आप प्रोफेशनली इसमें बहुत अच्छे से सेटल हो जाएंगे। छोटे सैलून में भी आप जाकर अगर ट्राई करते हैं। बिल्कुल रजनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों को इतने सारे सजेशन देने के लिए। तो शायद आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया हो, और ब्यूटी इंडस्ट्री में अगर आप आना चाहते हैं तो जैसा कि रजनी जी ने बताया, आने वाले समय में ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रोथ करने वाली है। उम्मीद है आपको आपके सारे सवालों का भी हल मिल गया होगा और आपको करियर के इस इंडस्ट्री के बारे में भी बहुत सारी जानकारियां मिल गई होंगी। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ता किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए करियर ऑप्शन के पास। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।
वडोदरा की पहली खबर, हर इलाके पर हमारी नजर, क्या क्या होगा आज, खबरों का नया अंदाज, खम्मा घड़ी राजस्थान, रोज सुबह 6 बजे सिर्फ जी वडोदरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। बिना सोचे कहीं दूर, मीलों मील बस निकल जाना अच्छा लगता है जब ऑफिस की थकान ऑफिस में ही छोड़ाते। देश भर में सबसे पसंदीदा 125 सीसी बाइक सीवी शाइन, ऐसा पावर, कंफर्ट और माइलेज का कॉम्बिनेशन कि हर विनर को बहुत अच्छा लगता है। रगों में जब हो जुनून, जिगर में हो हौसला बुलंद, हिम्मत के तो पंख लिए, सच्चाई का रास्ता तू चुन। ये है मेरे रंग, ये है मेरे रंग, ये है मेरे रंग, ये है। अब खबर आपके रंगों में। जी न्यूज। जम के खाओ खूब पचाओ, माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। काश ड्रीम नियोली होती और 110 सीसी इंजन होता, 74 किलोमीटर की माइलेज मिलती, गजब होंडा टेक्नोलॉजी होती, अक्षय से मिलता, फैमिली को विदेश घुमाता, ड्रीम नियो की एड में आता। क्या यार, तुम मत करना ये गलती। पेश है ड्रीम नियो, अक्षय से मिले विदेश भी जाएं ऑफर। जल्दी करें, होंडा डीलरशिप जाएं। ताज़ा सब्जियां और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स इंडिया का नंबर 1 पिकल, लाइफ में लाए मजा। प्रदेश की हर खबर, चप्पे चप्पे पर नजर, खबरें लगातार, तेज रफ्तार, बिना रुके बिना थके। मरुधर एक्सप्रेस रोज सुबह 8:30 बजे जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। लुक में तेरे ऐसा छुआ, दिल का बीट रिमिक्स हुआ। क्या लुक है, क्या लुक है, क्या लुक है, मेरी जान लुक है, क्या लुक है, क्या लुक है, मेरी जान लुक है। भाव तो मिलेगा जब आप चलाएंगे नई एल्पाइन व्हाइट टीवीएस फीनिक्स 125। ये आपकी नई टीवीएस फीनिक्स, और एक राइड मिलेगी। टीवीएस फीनिक्स 125, अब लाइफ का गियर बदलो। अजमेर के पास रूपनगढ़ मेगा हाईवे पर सड़क हादसा हुआ है। इसमें 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं 21 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पोखरण विधायक शैतान सिंह जैसलमेर पहुंचे और लोगों से जनसुनवाई की। और वसुंधरा सरकार के रिटेल में एफडीआई पर रोक लगाने के फैसले को कांग्रेस सरकार ने गलत बताया है।
कांग्रेस की प्रवक्ता अर्चना शर्मा ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। और प्रदेश में 8 वरिष्ठ IAS अधिकारियों के तबादले हुए हैं। इसके लिए कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं।